हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी प्राइम नंबर का किसी भी फैक्टोरियल में महत्तम घात कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है। उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसमें कुछ नए प्रश्न देखेंगे और उसके साथ ही पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरो कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी संख्या के अंत में कितने ज़ीरो होंगे वो कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे ये प्रश्न पूछा जाए आपसे 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू अप टू 300। अब पूछा जाए इसमें फाइंड मैक्सिमम पावर of 6 in the given expression। ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, ये जो इक्वेशन दिया गया है, इसमें 6 के महत्तम घात कितने होंगे ये ज्ञात करना है। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि किसी कंपोजिट नंबर का महत्तम घात कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये कंपोजिट नंबर है उसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 इजिकल टू क्या होता है, 2 इंटू 3 होता है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि मेरा एक्सप्रेशन क्या है, 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 अप टू कितना है 300। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 3 इंटू 100। अब ये 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई, इसी तरह क्या हो रहा है 100 तक जा रहा है। यानी अगर इसमें हम 3 टू द पावर 100, क्योंकि पावर क्या होता है मल्टीप्लाई में ऐड होता जाता है, पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था। तो यहाँ 100 टाइम्स 3 आ रहा है, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और उसके बाद मेरा ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 100 तक जाएगा। क्लियर है बात। इसे हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 100 इंटू फैक्टोरियल 100। अब पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई रेगुलर सीरीज में यानी फैक्टोरियल हो, उसमें जो बड़ा प्राइम नंबर होगा उसका पावर छोटे प्राइम नंबर की तुलना में क्या होगा, छोटा होगा, और जो छोटा प्राइम नंबर होगा उसका पावर क्या होगा, बड़ा होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, हमको 6 निकालना था, तो 6 निकालने के लिए हम क्या करते थे, 3 का उस केस में हम लोग पावर फाइंड करते थे। लेकिन अब यहाँ क्या है, 3 मेरे पास भरपूर मात्रा में है, पहले से ही 100 मौजूद है और इसमें भी फैक्टोरियल 100 में भी 3 मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 2 निकालेंगे, क्योंकि ये जो भी आपका सीरीज दिख रहा है वो क्या है, 3 का मल्टीपल का सीरीज है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का महत्तम घात ज्ञात करेंगे। तो 2 का महत्तम घात ज्ञात करने के लिए हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे 2 का, क्योंकि 3 हमारे पास क्या है ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो हम इसमें 2 का महत्तम घात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 100 में पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो मेरा क्वोशिएंट कितना आएगा 50 आएगा। फिर 50 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट कितना आएगा 25 आएगा, क्वोशिएंट यानी भागफल। फिर 25 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट यानी भागफल मेरा कितना आएगा 12 आएगा। फिर 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 6 आएगा। इसी तरीक़ा से 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 3 आएगा। 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 1 आएगा।
और 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, 0 आएगा। अब क्या करते हैं हम, सारे क्वेश्चन जो है उनको ऐड अप कर लेते हैं। तो जब ऐड करते हैं तो कितना होता है, 50 + 25 75 75 + 12 87 87 + 6 93 93 + 3 96 96 + 1 97। तो इस केस में मेरे 2 के पावर कितना आ रहा है, 97 आ रहा है। 3 तो ऑलरेडी मेरे पास 100 है ही, यहाँ भी फैक्टोरियल 100 में भी 3 होगा ही होगा, तो इसलिए 3 के पावर पे से कोई मतलब नहीं है। अब क्या है, 2 ही मल्टीप्लाई हो गए, 3 से हमको 6 देगा, इसलिए जो 2 का मैक्सिमम पावर होगा, 2 मेरे पास कितने हैं, 97 है, तो 97 2 ही 97 3 के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यानी 6 का महत्तम घात कितना होगा, 6 का महत्तम घात कितना होगा, 97 होगा। बात क्लियर है? तो यहाँ पे लिख देंगे द मैक्सिमम power of 6 in the expression is 97। तो दिए गए एक्सप्रेशन में 6 का मैक्सिमम पावर कितना होगा, 97 होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा और आज जो पढ़ रहे हैं उसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग अगले प्रश्न पे जाते हैं। जैसे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपको क्वेश्चन दे दिया गया 50 × 51 × 52 × up to 128 दे दिया गया। क्लियर है? अब कहा जाएगा इसमें 3 का मैक्सिमम पावर निकालने के लिए 2 का कहा जाए, 5 का कहा जाए, कुछ भी कहा सकता है। हम इसमें सवाल बना सकते हैं। तो इसमें सवाल देते हैं, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इफ 5 to the power n is a factor of given इक्वेशन या एक्सप्रेशन। दिए गए इक्वेशन का अगर 5 के घात n एक गुणनखंड है तो n का महत्तम मान क्या होगा। तो उसको निकालने के लिए हम इस सवाल में अपने तरफ से, क्योंकि हमने क्या सीखा है, फैक्टोरियल में जो भी फैक्टोरियल है उसमें हम लोगों ने किसी भी प्राइम नंबर का घात निकालना सीखा है। तो हम इसको क्या करते हैं, फैक्टोरियल में चेंज करने के लिए हम लोग कर देते हैं 1 × 2 × 3 × डैश 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 × 50 तक 49 तक ले जाते हैं और फिर आगे इस सीरीज को कंटिन्यू कर देते हैं। 50 × 51 × डैश 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 × 128। तो हमने ऐड कितना किया, इतना ऐड किया है। ओरिजिनल सीरीज मेरा क्या है, ओरिजिनल इक्वेशन मेरा ये है, हमने उसमें ये इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये क्या हो गया, 128 का फैक्टोरियल हो गया। तो 128 का फैक्टोरियल हो गया तो हम पूरे एक्सप्रेशन का तो हम निकाल ही सकते हैं और साथ ही इसका अलग से निकाल दे सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, 128 में 5 का मैक्सिमम पावर निकालते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट कितना टाइम जाएगा, 25 टाइम्स जाएगा। फिर 25 में 5 से करते हैं तो 5 टाइम्स, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो
1 टाइम्स 5 में 1 करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अब क्या करेंगे, इन सारे क्वोशेंट को ऐड कर देंगे तो मेरा कितना आएगा, 31 आएगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक में 5 का पावर कितना है, 31 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में 5 का पावर कितना है उसे निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, 49 में पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशेंट आएगा कितना आएगा आपको, 9 टाइम्स जाएगा। फिर 9 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा। फिर 1 में 5 से करेंगे तो 0 टाइम जाएगा। तो अब मेरा 1 से 49 के बीच में 5 का पावर कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 का पावर आ रहा है 10। तो जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है, दिया हुआ एक्सप्रेशन मेरा क्या है, ये वाला है? तो उस एक्सप्रेशन में 5 के पावर कितना होगा, यहाँ पे 31 माइनस 10 कर देंगे यानी 21 होगा। बात क्लियर है? पूरे एक्सप्रेशन में यहाँ से यहाँ तक 5 का पावर कितना है, 31 है, और यहाँ से यहाँ तक 5 का पावर कितना है, 10। तो यहाँ से यहाँ तक 5 का पावर क्या होगा, हम लोग 31 में से 10 को माइनस करेंगे यानी 21 होगा। तो n इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 होगा। क्लियर है? अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कैसे फाइंड करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। How to find number of trailing zeros in फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 दिया हो सकता है या दे दिया जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 100 तक। तो दोनों का मतलब क्या ही है, दोनों का मतलब है ये लिखे या ये लिखे बात सेम ही है। तो इसमें हमको क्या फाइंड करना है, जीरो। तो हम जानते हैं कि जीरो हमको कब मिलता है, जब 2 को 5 से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है। जीरो जब 2 और 5 दो प्राइम नंबर है, तो 2 और 5 ये दोनों प्राइम नंबर मल्टीप्लाई होके हमको क्या देते हैं, जीरो देते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी फैक्टोरियल में जो बड़ा प्राइम नंबर होता है उसका घात क्या होता है, कम होता है, और जो छोटा प्राइम नंबर होता है उसका घात क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा वाला को फाइंड करने का जरूरत ही नहीं है, हमको क्या करना है, छोटा वाला जिसका घात कम है उसी को फाइंड करना है। तो यहाँ तक में हम क्या करेंगे, हम 5 का संख्या 5 के कितने घात है वो ज्ञात करेंगे। तो 100 में हम क्या करते हैं, 5 का घात ज्ञात करने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम जाएगा, 20 टाइम्स। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 0, यानी 5 के घात कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो यानी जो 5 का घात है उतना ही 5 क्या करेगा, 2 से मल्टीप्लाई होके हमको क्या देगा, 0 देगा। तो यानी नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 1 5 है तो 1 0, 5 24 से 24 5 है, यानी जीरो कितना होगा, 24 होगा। हेंस नंबर ऑफ
ट्रेलिंग जीरोस इज इक्वल टू 24। ट्रेलिंग जीरो मतलब क्या हो गया, कोई भी संख्या है, जैसे हमने लिख दिया 1 5 7 8, उसके पीछे में कितना जीरो आएगा है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कोई भी, ये फैक्टोरियल 100 है तो आगे की संख्या से हमको मतलब नहीं है, अंत में कितना जीरो आ रहा है वो फाइंड करना है। तो यानी जो 5 का घात है, जितने 5 होंगे उतने ही 5 2 से मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी मेरे पास 5 से ज़्यादा ही रहेंगे फैक्टोरियल 100 में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 5 की संख्या ज्ञात करते हैं। 5 की संख्या कितनी है, 24 है। तो 24 5 ही क्या करेंगे, 24 2 से मल्टीप्लाई होके हमको क्या देंगे, 24 जीरोस देंगे। क्लियर है बात। अब इसमें भी सवाल थोड़े से चेंज हो सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फाइंड नंबर ऑफ ट्रेलिंग zeros in 10 into 20 into 30 into 40 into up to 100। ऐसा सवाल आपको दे दिया गया है कि 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 100, इसमें जीरो कितने होंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ पे 2 जीरो, यानी 1 से लेके 90 तक में एक एक जीरो आ रहा है तो वहाँ पे कितना हो गया, 9 जीरो। यहाँ पे 2 जीरो है तो +2 कर देंगे और लिख देंगे 11। लेकिन ये सवाल में जवाब मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि बीच में 50 भी तो आया होगा। तो 50 में क्या है, जीरो के साथ साथ 5 भी है, बात समझिएगा। 40 के बाद मेरा क्या आएगा, यहाँ पे 50 आएगा। तो 50 मेरा क्या है, 50 में 5 भी है, जीरो के साथ साथ क्या है 5 भी है, और 2 तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो ये भी 5 क्या होगा, किसी न किसी 2 से मल्टीप्लाई होके हमको जीरो देगा ही देगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक और जीरो जोड़ेंगे, यानी नंबर ऑफ टोटल ट्रेलिंग जीरो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बात को फिर से समझेंगे। मेरे पास इक्वेशन क्या है, 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 50 अप टू 100 तक है। तो 10 से लेके 90 तक 110 है लास्ट में, 100 में क्या है 2 जीरो है। तो 1 से लेके 90 तक के लिए 110 यानी 9 जीरोस, 100 में 2 जीरोस, यानी टोटल जीरो कितना हो गया 11। क्लियर है। लेकिन 50 में क्या है, जीरो के साथ साथ 5 भी है। 50 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10, तो 10 तो एक ऑलरेडी मेरा जीरो दे ही दे रहा है, और इसमें जो 5 है वो भी हमको क्या दे रहा है, किसी न किसी 2 के साथ मल्टीप्लाई होके जीरो देगा ही देगा। तो उस केस में एक जीरो और बढ़ जाएगा, टोटल जीरो मेरा कितना होगा 12 होगा। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है बात। तो दोस्तों इससे रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग सवाल हो सकते हैं, हमारे एग्जाम के पेपर में आते हैं। तो अगर किसी भी क्वेश्चन से होकर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेज सकते हैं, हम उसका जवाब आपको भेज देंगे। ओके, थैंक यू। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे हम मोटिवेट हो कि और से और अच्छे अच्छे ट्रिक लेकर, अच्छे जो भी फॉर्मूलेज वगैरह हैं वो लेकर आपके पास आए। थैंक यू। Enhancing education, one of SAP's top social priorities worldwide.